Welcome to Mathematics Hub. Hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello viewers, welcome to my channel Mathematics Hub. In today's class, we discuss about the exercise problem of first question, that is exercise number 8.3, chapter number 8, trigonometry. So today's class we start from question number 1, that is evaluate the following. क्या है ना, देयर आर 4 क्वेश्चंस. क्या है, 4 क्वेश्चंस हम लोग को गिवन है और चारों क्वेश्चन को इवेलुएट करना है. किस तरीके से ना, कन्वर्शन से. आइडेंटिटीज़ का कन्वर्शन हम पहले प्रीवियस वीडियोस में बताए थे, इंट्रोडक्शन, ठीक है. उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग सॉल्व किए थे. तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख के समझ लीजिए, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स पे आइएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा. और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आता रहे. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री. ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री. हम लोग जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब हम लोग देखे थे कि कन्वर्शन हो रहा था किस चीज़ का ना. अगर साइन का कन्वर्शन अगर कर दे 90 माइनस थीटा कर दे तो साइन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा पे. ठीक है, साइन कॉस पे, कॉस साइन पे, फिर इसके उल्टा चलता है. और फिर टेन किस पे होता था, कॉट पे होता था, और कॉट टेन पे भी होता था. उसी तरह कॉसेक किस पे होता था, सेक पे, और सेक कॉसेक पे भी होता था. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री. ठीक है, अब या तो हम लोग को साइन को चेंज करना पड़ेगा या तो कॉस को. तो साइन 18 डिग्री है तो अगर साइन अगर 90 माइनस 72 डिग्री करे तो 90 माइनस 72 डिग्री 18 डिग्री होता है. ठीक है, तो अगर हम लोग इस 18 की जगह पे साइन 90 माइनस 72 डिग्री कर दे तो क्या मेरा 18 डिग्री नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा. क्या आएगा ना, वही वापस आ जाएगा 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने से. तो इसमें देख के हम लोग को क्या पता चला कि अगर डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बड़ा है या फिर डिनोमिनेटर नहीं, अगर हम लोग को वैल्यू नीचे जो दूसरा आइडेंटिटी का जो वैल्यू है उसके साथ अगर 90 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरा पहला वाला आइडेंटिटी का वैल्यू वही आ जाता है. तो जिसके कारण क्या हो जाता है, दोनों का डिग्री सेम होने पे एवोल्यूशन ईजिली बन जाता है और आंसर सॉल्व करके आ जाता है रिजल्ट. ठीक है, तो 90 माइनस थीटा हम लोग को पता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, करेक्ट. तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री. देखें क्या हो गया ना, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया और कैंसिल करके क्या आ गया, 1. दिस इज द आंसर. उसी तरह चलते हम लोग सेकंड पे. सेकंड क्या है, tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री. बस सेम वे पे tan क्या कर देते हैं, tan 90 माइनस 64 अगर कर दे तो क्या आ जाएगा, tan 26 डिग्री. सेम चीज़, बस डिनोमिनेटर का जो आइडेंटिटी का वैल्यू था 64, उससे अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू देख रहे हैं कि आ जा रहा है. दैट मीन्स हम लोग 90 माइनस 64 लिख सकते हैं. तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाएगा. तो कॉट 64 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, कैंसिल आउट, गिव द रिजल्ट 1. ठीक है, दोनों इजी था, दोनों इस तरह का बन गया. अब तीसरा नंबर देखते हैं, कॉस 48 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री.
कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर भी दो आइडेंटिटी है, कॉस और साइन, या तो कॉस को साइन पे चेंज करना पड़ेगा या तो साइन को कॉस पे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कॉस को ही चेंज कर देते हैं। तो कॉस को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस को 90 माइनस 42 डिग्री अगर लिख दें तो क्या 48 आता है? 90 माइनस 42 आप लोग भी कॉपी में करके देखिए, 90 माइनस 42 क्या आता है? 48। तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। एज वी नो दैट इफ समथिंग अगर if cos 90 माइनस थीटा देन रिजल्ट साइन थीटा। cos क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है साइन में, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 42 माइनस साइन 42, रिजल्ट गिव्स 0। वाई 0? बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसल आउट। ओके, अब चलते 4, लास्ट है 1 का। क्या है? कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब या तो कॉसेक को चेंज कीजिए सेक में, या तो सेक को चेंज कीजिए कॉसेक में। तो हम लोग कॉसेक को अगर चेंज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। बस सेम वे में सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, और आप लोग भी 1 से 2 बार बनाइएगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, 90 माइनस थीटा अगर कॉसेक के साथ कर दिए तो मेरा क्या आ गया, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। फिर दोनों सेम आ गया, सेम आइडेंटिटी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, और क्या आ गया हमारा रिजल्ट 0। तो इसी तरीके से हम लोग क्या किए, 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। तो पहले ये सबको नोट डाउन कर लीजिए, जिसके लिए आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says, so that 1048, 1023, 1042 and 1067 is equal to 1. So that मतलब हम लोग को प्रूव करना है, दिखाना है कि LHS और RHS क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल कैसे है, सारा जो 10 का आइडेंटिटी है सब मल्टीप्लिकेशन में है, और इसका जो प्रोडक्ट वो 1 आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, ये भी कन्वर्शन का यूज़ से ही होगा। तो कन्वर्शन से हम लोग क्या देखे थे कि कन्वर्शन में था कि 10 किसके कन्वर्सन का यूज़, 10 किससे कन्वर्ट होता है, कॉट पे। ठीक है, कॉट के साथ कन्वर्शन होता है 10 का। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखना है कि 48 है एंड 23 है। तो 48, 90 से अगर 48 को माइनस 48 से किसको ऐड करें कि 90 आए, तो 48 या फिर 90 से माइनस करके देखते हैं, 2 and 4, मतलब 90 से माइनस करने पे 48 को 42 आता है। मतलब जिसका डिग्री 42 होगा उसके साथ कॉट में कन्वर्ट हो सकता है। 42 डिग्री से अगर 90 डिग्री को माइनस करें तो कॉट में कन्वर्ट होगा, 42 बनेगा। ठीक है, उसी तरह 23 को अगर 67 डिग्री से माइनस कर दें तो 23 भी आ जाता है और 10 कन्वर्ट भी हो जाएगा। अगर आपको बताने से समझ में नहीं आ रहा है तो अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से ही आप लोग का जो डिफ़िकल्टीज़ है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 में क्या है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री एंड 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। यही है क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो हम किसका किसका पेयर बना लिए ना, 48 और 42 का, 23 और 67 का। इज इट ओके? अब क्या किए ना, 1048,
2 and 10 23 10 67 is equal to 1। अब अगर आप लोग एक चीज़ गौर कर रहे हो तो देखिए 48 and 42 होता है 90 and 23 and 67 also we get 90 डिग्री। तो जब ये दोनों का सम 90 होता है दैट मीन्स अगर 10 को हम लोग 90 माइनस 42 डिग्री लिखें तो क्या 10 48 नहीं आएगा? यस, एंड we also know that the conversion of tan theta is tan 90 minus theta is equal to cot theta. Okay, so tan 90 minus 42 in same way tan, पहले इसको 42 को लिख लिए, 42 के साथ कुछ नहीं किए, बस 48 की जगह tan 90 minus 42, ठीक है, ये एक हो गया। अब इस साइड में क्या करते हैं, tan 90 minus 67 and tan 67, इसमें भी क्या किए, बस 23 को चेंज कर दिए, ठीक है। हमारा RHS क्या है, 1 है। अब क्या करते हैं, tan 90 minus theta, दैट मीन्स cot 42 tan 42 and cot 67 tan 67 is equal to 1। अब हम लोग को पता है कि cot और tan का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1, और उधर cot 67 and tan 67 भी 1। तो हमारा क्या हो गया, जब दोनों का वैल्यूज 1 1 आ गया, 1 ये क्या होता है, cot theta tan theta 1 and cot theta tan theta 1, 1 into 1 gives 1, that means both are equal, that means ये क्या हो गया, proved। ठीक है, अब चलते सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, अब सेकंड क्या है, सेकंड है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, 0 लाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है, cos, इसमें भी 2 2 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो किसका क्या करना पड़ेगा, अगर ये तो 2 2 का पेयर बना हुआ है, अगर cos 38 को 90 माइनस 52 लिखें तो क्या 38 डिग्री आएगा, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 90 माइनस 52 क्या आता है, 8 माइनस 5 दैट इज 3, यस we get 38 on subtracting 90 minus 52, okay। तो अब हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो cos 38 को क्या लिख देंगे, 90 minus 52 and cos 52, is it okay, minus इधर सेम वे sin 90 minus 52 sin 52, okay, is equal to 0। अब cos 90 minus theta gives sin theta, तो sin 52 and cos 52 minus sin 52 cos 52 degree is equal to 0, and we know that the sum of cos theta and multiplication of cos theta and sin theta is equal to 1, that means 1 minus 1 cancel out each other and gives 0। तो हमारा जो एज्यूम था, जो हम लोग माने थे, तो LHS और RHS क्या हो गया,
प्रूव्ड हो गया। इसी तरह क्या हो गया, हम लोग क्या किए, क्यों ऐसा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव था तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसी तरह आज के वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, मेन 2 क्वेश्चन, क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरीज प्लीज कमेंट in my comment box or also contact in my Gmail. That's all for today. Thanks for watching. Goodbye.